नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत कुमार और मैं आपका वेलकम करता हूं जनरेशन एच यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम बात करते हैं व्हेन एंड व्हाई यू शुड लीव योर जॉब, कब और क्यों आपको अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए फॉर बिजनेस, को अपना कुछ भी काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो ये है 24 आउट ऑफ 100 नंबर वीडियो, 24 100 में से 100 वीडियो सीरीज है, तो ये 24 नंबर है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वैल्यू ओनरशिप वर्सेस जॉब। ठीक है, इस वीडियो का टॉपिक है वैल्यू ओनरशिप वर्सेस जॉब। तो देखो, किसी भी चीज़ का कुछ प्राइस होता है। फिजिकल कोई भी चीज़ है, तुम जिसे छू सकते हो या माइंड में सोच सकते हो, हर चीज़ का एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जिसने वो बनाई होती है, बेची होती है, लेता है, कहीं भी किसी के पास है कुछ भी चीज़। अब जब कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, आप जॉब करते हो, जॉब कहाँ करते हो? किसी जो सर्विस या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में करते हो। दो ही तरह की होती हैं, या तो वहाँ कोई चीज़ बन रही होती है या तुम किसी के लिए काम कर रहे होते हो, सर्विस दे रहे होते हो। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा होता है ना, तो वो कॉस्ट का होता है। फिजिकल प्रोडक्ट होता है जिसे आप छू सकते हो, वो कॉस्ट का होगा। लेट सपोज स्मार्टफोन बन रहा है, फैन बन रहा है, सीलिंग फैन, बैटरी, ये हमारा सोलर प्लेट, ये सब चीज़ें कुछ भी आप अपना इसमें वुडन में बेड है, ये सब मैटर्स, गद्दे, घर का सामान, या फिर अगर ज़्यादातर घर का ही सामान बनता है, क्लोथिंग में कपड़े बनते हैं ना, बहुत इंडस्ट्री 90% इसी के अराउंड है। मैकेनिकल इंडस्ट्री में मशीनें बनती हैं। तो आपका कोई भी सामान बन रहा है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी अप्रोक्सीमेट 1000, 2000, 5000 जो भी है। तो उसमें क्या ना, सब वो मैन्युफैक्चरिंग चेन होती है। ठीक है, एक रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट जब बनता है तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे स्मार्टफोन है तो वहाँ कंपोनेंट लगेंगे, बैटरी लगेगी, कैमरा, और तब फाइनल हमारा फ़ोन बन के आएगा। ठीक है, फ़ोन की कीमत लेट सपोज है कि 20,000 रुपये। 20,000 रुपये इतने होते हैं कि आपको आप, आपकी एक महीने की जॉब की सैलरी, बचत, जो भी आप कुछ भी अपना अकॉर्डिंग लगा सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है ना, जब आप जॉब स्टार्ट करते हो तो आप जाते हो सबसे लो लेवल पर। अपने करियर के स्टार्टिंग में बता रहा हूँ आपको। जब हम करियर स्टार्ट करते हैं तो सबसे नीचे स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी से आए हुए हो जहां आपने फ़ोन ही नहीं चलाया चलाया तो वो एक फ़ोन चलाया अपनी लाइफ में, दूसरे ये मतलब जेब में एक फ़ोन रखा, दूसरे की हिम्मत नहीं हुई। बहुत, अपनी 50% पॉपुलेशन ऐसे ही है। किसी के पास दो फ़ोन से ज़्यादा नहीं मिलता। आई थिंक 50% पॉपुलेशन दो फ़ोन से ज़्यादा नहीं रखेगी। और देखना, आईफोन जो भी बंदे खरीदते हैं 90% वे एक फ़ोन लेते हैं। अगर उनका फ़ोन ख़राब हो जाए तो वो कुछ दिन वेट करते हैं, तब दूसरा फ़ोन लेते हैं। समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं है कि एक ख़राब हो गया तो दूसरा उनके पास ऑलरेडी रखा हुआ है। ऐसा बहुत कम होता है। अपना इंडिया अभी उस लेवल का डेवलप नहीं है। तो वो जॉब करता है, ऑब्वियस सी बात है। बिज़नेस तो होगा नहीं जो एक फ़ोन उसका बेकार हो गया फिर दूसरा खरीद लिया। ठीक है? दूसरा ऑलरेडी रखा हुआ है। ठीक है? वो बिज़नेसमैन होगा। वो जॉब नहीं करेगा, आपको भी पता है। जॉब जो करेगा उसके पास सिंगल फ़ोन होगा। ये फ़ोन पे बात फ़ोन पे लागू नहीं होती, हर चीज़ में अप्लाई कर सकते हो। तो अब मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप ऐसी स्ट्रेटा ऐसे एक एरिया से आए हुए हो इंडिया में जॉब करने, जहाँ आपके घर पर सिंगल फ़ोन होगा, 2, 3, 4 बस, ज़्यादा नहीं होगा ना। सुबह से शाम तक, महीने भर तक आप 1 या 2 फ़ोन यूज़ करते होंगे। ठीक है? आपके बैकग्राउंड में नहीं रखा। तो आपको जब वो गिरता है ना फ़ोन, आपको मतलब बता रहा हूँ आपका, तो आपको थोड़ा दर्द फ़ील होता है कि मेरा फ़ोन गिर गया, डैमेज हो गया। अब वो आपका है, गिर गया, टूट गया, फिर भी आप ज़िम्मेदार हो उसके। लेकिन जब कंपनी में सेम यही चीज़ होता है ना, तो वो गिरेगा, आपके हाथ में से कुछ भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, नया फ़ोन अगर वो गिरेगा, तो क्या होगा? आपको सेम वही इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी साइड में कोई बिज़नेस वाला पर्सन होगा जिसके पास पैसा, उसका फ़ोन गिर रहा है, वो भी उसी कंपनी में जॉब कर रहा है। जिसने फ़ोन चलाए हैं, उसके 2-3 फ़ोन एडवांस रखे थे जब वो घर था। अगर वो काम करने गया, कंपनी में जॉब कर रहा है ना? ठीक है? उसके फ़ोन से हाथ से फ़ोन गिरा,
तो उसे दर्द नहीं होगा, उसे फीलिंग अलग आएगी। लेकिन जब तुम्हारे हाथ से गिरेगा तुम्हें फीलिंग अलग आएगी। अब इसमें दो इफेक्ट होते हैं। अगर आपके माइंड में फीलिंग आई चल गिर गया जाने दे, कुछ नहीं होगा, तो तुम रियल लाइफ में भी उसे अप्लाई करोगे। जब आपका खुद का फ़ोन गिरेगा आपके घर, तब भी आपके माइंड में आएगा चल गिर गया जाने दे। और अगर आप स्ट्रेस लोगे, गिर गया डैमेज हो गया, मुझ पे ब्लेम आएगा इसका, तो आप फिर घर भी उसका डैमेज लोगे। आपका जब घर फ़ोन गिरेगा तो भी आप स्ट्रेस में होगे, गिर गया अब मैं इसे सही कराऊंगा या दूसरा लूंगा, है ना, नुकसान हो गया। तो कुछ कुछ चीज़ें जो है ना हमारे माइंड में बैठ जाती हैं। आप देखना कंपनी में बहुत पर्सन ऐसे होंगे जो केयर नहीं करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट की। और वो धीरे धीरे क्या होता है ना, वो सीनियर जो उनके होते हैं ना, वो उनके माइंड में होता है कि ये बंदा प्रोडक्ट को डैमेज कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, तो उनको ऊपर नहीं उठने दिया जाता। सही है ना। जैसे कोई मशीनें होती हैं, बहुत सारी मशीनें होती हैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, या आईटी में भी देख लो। आईटी में मान लो कीबोर्ड है, लैपटॉप स्क्रीन, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। अगर कोई जानबूझकर उसको डैमेज कर रहा है, उसके घर दो तीन लैपटॉप थे, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो लैपटॉप को पटक देता है, तो उसका सीनियर मैनेजर उसको देखेगा और वो उसको अप्रेजल में रिजेक्ट कर देगा, जब बार बार आप कंपनी का प्रोडक्ट प्रोडक्ट डैमेज करोगे। ठीक है। अगर आप स्कारसिटी माइंडसेट से हो तो आपको डर लगता रहेगा, समझ रहे हो ना, ये दोनों तरफ से प्रॉब्लम करेगा। अगर आप अबंडेंस, जो मतलब बहुत ज़्यादा आपने फ़ोन लैपटॉप चलाया है, तो आप उसको ऐसे रखोगे कि एक हाथ में लेकर घूमते रहोगे, कहीं कुछ ज़रूरत होगी तो अगले बंदे को डर लगता रहेगा और आपको वो आगे नहीं बढ़ने देगा। वो सोचेगा कि ये नुकसान करेगा कंपनी का। जो आपका सीनियर होगा वो आपको जिम्मेदारी नहीं देगा, मैं ये कह रहा हूँ जिम्मेदारी नहीं देगा वो आपको। और अगर आप स्कारसिटी माइंडसेट से हो तो आप डरते रहोगे, तो आप खुद जिम्मेदारी नहीं लोगे। अब प्रोडक्शन में क्या होता है ना, मान लो लेट सपोज कि लैपटॉप बन रहा है, लैपटॉप बन रहा है तो उसमें क्या ना, एक दिन में एक तो पीस बनेगा नहीं, 100 पीस 200 पीस बनते हैं। तो जब उसको आप उठाओगे ना, हैंडलिंग हैंडलिंग बोलते हैं उसको, हैंडलिंग हैंडलिंग करोगे तो आप अच्छे से नहीं करोगे। अगर अच्छे से नहीं करोगे तो भी आपको देखा जाएगा, तो फिर आपको जिम्मेदारी से हटा दिया जाएगा। और अगर आप बेकार उसको अच्छे मतलब करोगे अच्छे से, लेकिन ज़्यादा स्कारसिटी माइंडसेट से कि कहीं गिरे नहीं, ये नहीं हो, वो नहीं हो, डैमेज नहीं हो, तो आपको खुद जिम्मेदारी लेने लायक नहीं रहोगे। तो इससे होगा क्या ना, आप किसी भी तरीके की जॉब में हो, चाहे जैसे आप कोई मशीन ऑपरेट कर रहे हो, या तो आप मशीन को चलाओगे तोड़ फोड़ कर, या फिर आप मशीन को चलाओगे जिम्मेदारी लेकर डर डर के। डर डर के चलाओगे तो जिस दिन आपको जिम्मेदारी मिलेगी ऊपर जाने की, तो फिर आप चीज़ों को संभाल नहीं पाओगे, आपसे वो मशीनें संभलेंगी नहीं, आपसे वो काम संभलेगा नहीं, आपको खुद डर लगेगा मैं इसे ख़त्म ना कर दूं, बेकार ना कर दूं। और अगर आप केयरलेस करके चलाओगे तो आपको ऊपर वाले डरेंगे कि यार ये हमारे सामान को बेकार नहीं कर दे, हमारी प्रोडक्शन लाइन को बेकार नहीं कर दे, हमें ऊपर से प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आप दोनों तरफ से प्रॉब्लम में आओगे। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको मिडिल में रहना, लेकिन मिडिल में हम रह नहीं पाएंगे, सीधी सी बात है। हमारा ह्यूमन नेचर या तो इधर रहता है या उधर, मिडिल में बहुत कम रहता है। या तो आप डर के रहोगे या आप दूसरे को डरा कर रहोगे, तोड़ फोड़ कर। तो दोनों ही चीज़ में ना आप बहुत ऊपर नहीं जा पाओगे, आपको प्रॉब्लम होगी। या तो आप खुद से डरोगे या दूसरा कोई डराएगा, और ये चीज़ें सही नहीं होती लॉन्ग टर्म में। अगर आप अपना खुद का काम कर रहे हो तो आप उन चीज़ों को, क्वांटिटी नहीं होती ना। अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग कर रहे हो तो आप कितना एक दिन में दो तीन लैपटॉप हैंडलिंग करोगे, लेकिन आप अगर लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कर रहे हो ना, कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप एक दिन में 1000 500 इतने डिवाइस को देखोगे, छुओगे, टच करोगे, है ना। तो हैंडलिंग वाला प्रेशर ज़्यादा रहता है। सेम यही जिम्मेदारी जिम्मेदारी जब होती है ना, तो प्रोडक्शन में तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैंडलिंग करनी होती है, बहुत सारे लोगों को हैंडलिंग करना होता है। लेकिन अगर आप खुद का काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अपने आप को हैंडल कर रहे हो, अपने आप को दिशा निर्देश दे रहे हो, डबल चेक कर सकते हो, दूसरे की जिम्मेदारी थोड़ी ना ले सकते हो। जब हम
कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो हमारे साइड का, हमारा नीचे का, हमारे ऊपर का कोई भी पर्सन क्या कर रहा है ना, उसकी जिम्मेदारी भी हमें ही लेनी होती है थोड़ी थोड़ी। बस यही मैं कह रहा हूँ आपसे। इस वीडियो का एंड गोल ये हमारा यही है कि वो वैल्यू ओनरशिप, ठीक है ना, जो वैल्यू होती है किसी भी चीज़ की उसकी ओनरशिप लेनी होती है। अगर आप उसको नहीं लोगे तो ऊपर वाले आपको समझेंगे नहीं उस लायक, और अगर आप उस लायक अपने आप को नहीं समझोगे लेने लायक कि मैं ये जिम्मेदारी लेने लायक नहीं हूँ, तो आपका वैसे भी प्रमोशन नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ोगे, आप वहीं स्टक हो जाओगे सेम सैलरी पे। फिर आप कहोगे कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो जनरेशन एच को, यहाँ ओरिजिनल कंटेंट मिलता है इसको हर किसी को।